बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 13 फरवरी सन 2024 है और मैं इस वक्त शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन में मौजूद हूँ। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन का सेक्टर नंबर 19 सेक्टर नंबर 19 जो बज़ाहिर थोड़ा सा दूर महसूस होता है, लेकिन ये है कि ये जो हब चौकी का गेट है उसके ये बिल्कुल साथ है और जो 54 फुट का रोड जहाँ से गुज़र रहा है, ये जहाँ पे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन का इख्तिताम हो रहा है, तो ये वहाँ पर है। और बाज़ औक़ात जो आखिरी सेक्टर होता है वो बाज़ औक़ात पहला भी होता है। अगरचे एक लिहाज से ये आखिरी है और एक लिहाज से ये पहला भी है, क्योंकि अगर हम हब चौकी से यहाँ से दाखिल होते हैं तो ये पहला सेक्टर है और अगर हाक्सबे से यहाँ पर आते हैं तो ये एक लिहाज से दरमियानी सेक्टर में इसका जो है वो शुमार होता है। तो सेक्टर नंबर 19 जो है एक हमवार सेक्टर है। ज़्यादातर इसमें जो प्लॉट हैं बिल्कुल हमवार हैं, खड्डे वगैरह यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। पार्क वगैरह इसके बने हुए हैं, एक पार्क जो है वो इसका ज़ेरे तामीर है। तो बेसिकली मैं इसका मुख्तसर तारुफ़ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन का एक दफ़ा दोबारा करा देता हूँ कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन ये सिंध गवर्नमेंट का एक मॉडल प्रोजेक्ट है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कराची के गरीब और मिडिल क्लास तबकात के लिए ये एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसके तहत बज़रिया कुरानंदाज़ी दरख्वास्तें तलब की गई थीं। 1 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशंस आई थीं और बज़रिया कुरानंदाज़ी तकरीबन 18,500 लोगों को ये प्लाट जो है बिल्कुल मुफ्त जो है वो फ़राहम किए गए थे। तो उसके बाद हुकूमत सिंध ने इस पूरे प्रोजेक्ट के जितने भी डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो ख़ुद अदा किए हैं। इसकी नालियाँ, सड़कें और उसकी पार्क्स वग़ैरह किसी भी किस्म का डेवलपमेंट चार्जेस जो है किसी भी अलॉटी से नहीं लिया गया। तो ये प्रोजेक्ट अभी ज़ेरे तामीर है और इंशाअल्लाह ताला 31 दिसंबर सन 2025 में ये प्रोजेक्ट जो है ये मुकम्मल हो जाएगा और यहाँ पे इंशाअल्लाह ताला तमाम जितनी भी यूटिलिटी सहूलियात हैं, यूटिलिटी सर्विसेज हैं, जिनमें बिजली है, पानी है, गैस है, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटियाँ हैं, तमाम की तमाम जो है सिंध गवर्नमेंट ने इसमें फ़राहम कर देनी है। ये प्रोजेक्ट एक मुकम्मल रिहायशी मंसूबा है। इसके अंदर स्कूल्स के प्लॉट्स हैं, इसके अंदर जो है कॉलेज के प्लॉट्स हैं, हॉस्पिटल हैं, पार्क्स हैं, मसाजिद हैं और गलियां कुशादा हैं। यहाँ पे बड़े बड़े यहाँ पे वो बने हुए हैं, क्या नाम है, बरसाती नाले यहाँ पे मौजूद हैं बहुत बड़ी तादाद में। और यहाँ पे जो आम गली है कराची शहर में अमूमन होती है 20 फुट की या 24 फुट की, लेकिन शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन में कम से कम छोटी से छोटी गली भी जो है वो 30 फुट की है। और ज़्यादातर जो दो सेक्टरों को जो रोड आपस में अलग करते हैं वो 60 फुट के हैं और 100 फुट के रोड हैं। तो ये था एक मुख्तसर तारुफ़ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन का। और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन की एक खूबी ये भी है कि ये समुंदर के किनारे आबाद है और समुंदर के किनारे जो है आबाद होने की वजह से कराची और पाकिस्तान बल्कि एशिया की जो अहम तरीन सैरगाहें हैं, अहम तरीन जो तफरीही मकामात हैं वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन के आसपास हैं। इसमें जो सबसे अहम तरीन जो सियाहती मकाम है वो जो है अपना सुनहरा बीच है, जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन से बहुत करीब है। और उसके बाद एक मुबारक विलेज आ जाता है जो एशिया की जो है साहिली कदीम तरीन साहिली बस्तियों में से एक है। सुनहरा बीच को ये एज़ाज़ भी हासिल है कि यहाँ पे जो समुंदर में सूरज डूबने का जो मंज़र होता है वो एशिया में ख़ूबसूरत तरीन मकामात में से होता है। इसके अलावा पैराडाइज़ पॉइंट है, इसके अलावा हाक्सबे का साहिल है और मनोड़ा है। ये तमाम जो तफरीही मकामात हैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन के जो है आसपास मौजूद हैं। यहाँ पे अभी आबादकारी का सिलसिला जो है वो अरूज पर है, वो चल रहा है
और आहिस्ता आहिस्ता जो है हुकूमत सिंध ने काफ़ी सेक्टर्स में लोगों को कब्ज़ा भी दे दिया है। लोग अपने प्लॉट्स बना रहे हैं और तरक्याती काम भी साथ साथ चल रहे हैं। थोड़ा सा मामला ये हुआ था कि कोरोना की वजह से थोड़े तरक्याती काम मुतासिर हुए और उसके बाद जो है क्या नाम है सिंध में सैलाब आ गया बड़ा शदीद किस्म का, तो वो मकाम सारे मामलात काफ़ी मुतासिर हुए। तो उसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट का जो मामला है, बजट है, वो काफ़ी मुतासिर हुआ। लेकिन उसके बावजूद इस प्रोजेक्ट की तरक्की का सिलसिला जो है वो जारी है। तो आज हम ये सेक्टर नंबर 19 में मौजूद थे और सेक्टर नंबर 19 जैसा कि मैंने कहा कि ये ज़्यादातर हमवार सेक्टर है, इसमें खड्डे वगैरह बिल्कुल कम हैं। और लेकिन फिर भी अगर यहाँ पे आपने प्लॉट अगर लेना होगा तो वो आपको चाहिए कि पहले वहाँ पे विज़िट ज़रूर करें, क्योंकि प्लाट कहीं पर भी हमवार या ना हमवार ज़रूर हो सकता है। तो वहाँ पे आप विज़िट करें, उसके बाद जो है यहाँ प्लॉट ख़रीदें। और सेक्टर नंबर 19 जो है उसके एक तरफ जो है वो सेक्टर नंबर 11 है, आप देख सकते हैं, एक तरफ सेक्टर 11 है। इस वक्त हम हमारे कालू भाई हैं, बहुत शहीद मोहम्मदी कॉलोनी के कालू भाई का ये प्लॉट है 31 नंबर, यहाँ पे हम खड़े हैं सेक्टर नंबर। तो ये उनकी जगह है, तो उसके विज़िट पे हम आए थे। तो मुख्तसर ये है कि सेक्टर नंबर 19 जो है वो एक अच्छा और हमवार सेक्टर है। ख़ास तौर पे उसका जो 60 फुट का रोड है वो मुकम्मल तौर पर हमवार है। और उसके सामने 11 सेक्टर नंबर 11 है, वो भी एक हमवार जगह है। और उसके साथ 12 है और उसके बाद साथ है 18। ये तमाम के तमाम जो मकामात हैं ये तकरीबन साफ़ सुथरे हैं और प्लेन है, खड्डा वड्डा कम है यहाँ पे। तो अज़ीज़ दोस्तों, ये था शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन का एक मुख्तसर तारुफ़ और सेक्टर नंबर 19 का। यहाँ पे तकरीबन पार्क्स मुकम्मल हैं। एक पार्क की तामीर का सिलसिला जारी है, वो रह गया था अधूरा। और इस तरह जो है ये सेक्टर नंबर 19 जो है उसमें एक मस्जिद का प्लॉट भी है और तकरीबन पार्क्स भी हैं। और सबसे बड़े मज़े की बात यह है कि कीमत के लिहाज से भी ये काफ़ी मुस्तहकम सेक्टर है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन में बाकी सेक्टरों की निस्बत यहाँ पे कीमतें जो हैं वो काफ़ी कम है। और इस वक्त बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में आप देख सकते हैं, अगर मैं चारों तरफ इसका आपको व्यू दिखाऊं तो यूँ लगेगा कि आप मरी में मौजूद हैं। जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन बनाया जा रहा था तो उस वक़्त कराची की तमाम जो इलाके थे उनके मसाइल को मद्देनज़र रखा गया। कराची में जब बारिश आती है तो पानी जमा हो जाता है, आबादियों में आने जाने के मसाइल बहुत पैदा होते हैं और अक्सर इलाके डूब जाते हैं। तो ख़ुसूसी तौर पर यहाँ पे बड़े बड़े बरसाती नाले बनाए गए और बरसाती नालों के साथ उनकी सफाई के लिए काफ़ी बड़ा एरिया छोड़ा गया, क्योंकि आपने देखा होगा कराची के जितने भी बरसाती नाले हैं वहाँ पे सफाई का अमल बहुत नामुमकिन होता है। तो यहाँ पर कोशिश की गई कि जो बरसाती नाले हैं उनको एक अच्छे अंदाज से बनाया गया। और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन वाहिद इलाका है जहाँ पे कराची में जितनी तेज़ भी बारिश आ जाए वो पानी यहाँ पे रुकता नहीं है, बल्कि बरसाती नालों से होता हुआ एक डैम हुकूमत सिंध ने बनाया है। ये सारा पानी जो है वहाँ जो है वो जमा हो जाता है। फिर उस डैम के ज़रिए, वो छोटा डैम नहीं है, अगर आपने सुना होगा कराची में बहरिया टाउन में
बहुत सारे डैमों का ज़िक्र आपने सुना होगा। तो जितने बड़े रकबे पर पूरा बहरिया टाउन बना हुआ है ना, तो ये जो हुकूमत सिंध ने डैम बनाया है वो उतना रकबा उस डैम का है, और जितनी भी बारिश आ जाए तो बहुत मुश्किल से भरता है। तो यहाँ से जो पानी निकलता है वो सारे का सारा बखर डैम की तरफ चला जाता है। फिर उस बखर डैम से आसपास की जितने भी कदीम गोठ हैं उनको पानी जो है वो फ़राहम किया जाता है। तो ये था एक मुख्तसर तारुफ सेक्टर नंबर 19 का। और अभी आप देखें यहाँ पे एक खूबी ये भी है, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन का शहद बहुत मशहूर है। काफ़ी मकामात पर जो है ये शहद के छत्ते लगे होते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे लोगों का जो ज़रिया आमदन है वो शहद जमा करते हैं, और शहद जो है वो जमा करके वो जो है उसको बेचते हैं। तो काफ़ी मकामात पर इस टाउन में जो है वो शहद भी मौजूद है, और काफ़ी जो है कीमती परिंदे, नायाब नस्ल के परिंदे इस इलाके में आसपास पाए जाते हैं। अज़ीज़ दोस्तों, ये था शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन के सेक्टर नंबर 19 के 60 फुट रोड का मुख्तसर अहवाल। और आप हमारे साथ रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको मज़ीद वीडियोस भी जो हैं हम आपको आपके साथ इसी तरह शेयर करते रहेंगे। आपके व्यूज़, आपके जो कमेंट्स होते हैं वो हमारे लिए हौसला अफजाई का बायस बनते हैं। इसके साथ ही सेक्टर नंबर 18 का ये आगाज़ हो रहा है, तो उसके वीडियोज़ हम अलग से बनाएंगे। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।